एक छोटा सा लड़का पहली बार गांव आया था क्योंकि उसकी मां पर कर्ज चढ़ गया था और उसे कुछ दिनों के लिए उसकी नानी के पास छोड़ना पड़ा। लेकिन लड़का बहुत बिगड़ा हुआ था। पहले ही दिन उसने नानी की चादर को लात मारकर गिरा दिया, उनके इकलौते जूतों पर पेशाब कर दिया और फिर जूतों को चिमनी में फेंक दिया। अब नानी को नंगे पैर पहाड़ों पर चलकर पानी लाना पड़ता। नानी ने जब उससे धागे में सुई डालने को कहा तो उसने झुंझलाकर मुंह फेर लिया। उसे सिर्फ अपने खेल की पड़ी थी। नानी ने अपने पास बचाकर रखी हुई टॉफी निकाली। उन्होंने प्यार से पोते को दी, लेकिन लड़के ने बिना देखे ही उसे किनारे फेंक दिया। खाना भी उसने नानी के हाथ का नहीं खाया, बल्कि अपने साथ लाए हुए डिब्बा बंद खाने को ही खाया। नानी ने जो सब्जी परोसी उसे उसने वापस धक्का दे दिया। फिर भी नानी नाराज नहीं हुई। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे रहती, जैसे उनकी पूरी दुनिया बस वही हो। लेकिन असली बात तब हुई जब लड़के के वीडियो गेम की बैटरी खत्म हो गई। वो नानी से पैसे मांगने लगा। नानी ने अपनी झोली टटोली, मगर उनके पास एक पैसा भी नहीं था। उसने यहां तक कर दिया कि नानी का पुराना बालों का कांटा चुपके से चुरा लिया और उसे बेचने गांव चला गया। लेकिन गांव छोटा था। लोगों ने उसे पहचान लिया और डांट कर भगा दिया। वो रास्ता भटक गया और डर से रोने लगा। सौभाग्य से एक बूढ़े अंकल मिले और उसे घर छोड़ आए। सोचिए, इतने सब के बाद भी नानी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उससे पूछा, बेटा, तुम्हें क्या खाना है? लड़के ने एक कागज दिखाया जिसमें केएफसी का बर्गर और चिकन बना था। लेकिन नानी समझी कि वो मुर्गा चाहता है। उसने अपने इकट्ठे किए जड़ी बूटियां उठाईं और बारिश में भीगते भीगते शहर चली गई। घंटों बाद जब वो लौटीं, तो उनके हाथ में एक जिंदा मुर्गा था। भीगकर पूरी तरह कांप रही थीं, लेकिन जैसे ही घर आईं, पहले पोते को कंबल ओढ़ाया और फिर खुद गीली हालत में रसोई में लग गईं। शाम को लड़के के सामने एक पूरा उबला हुआ मुर्गा रखा गया, लेकिन लड़का चिल्ला उठा, ये तो तला हुआ चिकन नहीं है। उसने खाना उलट दिया और मुंह फेरकर सो गया। नानी चुपचाप फर्श पर गिरे चावल बीनकर खुद खाती रहीं। रात को जब लड़का भूख से जागा, तो चुपके से किचन गया और नानी के बनाए चिकन का टुकड़ा खाया। और तब उसे पता चला कि नानी का प्यार स्वाद से कहीं ज्यादा मीठा है। लेकिन अगले दिन नानी बीमार पड़ गईं। बारिश में भीगने से उन्हें तेज बुखार हो गया। लड़के ने पहली बार नानी के सिर पर ठंडी पट्टी रखी और उनका कांटा वापस उनके बालों में लगाया। उसके दिल में पहली बार पछतावे की हल्की सी किरण जगी। कुछ दिन बाद जब नानी उसे बाजार ले गईं सब्जियां बेचने, तो लोग उनसे सामान लेने में झिझक रहे थे, क्योंकि वो गूंगी थीं। लड़का शर्म के मारे उनकी मदद करने से भी पीछे हट गया। लेकिन नानी फिर भी उससे नाराज नहीं हुई, बल्कि सब्जियां बेचकर उसे नए जूते दिलाए और उसके लिए झज्जंग नूडल्स खरीदे। खुद भूखी रही और सिर्फ पानी पीकर पेट भरा। उस दिन लड़का अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हुआ। एक बार बस में उसने अपनी पसंद की लड़की को देखा। वो नहीं चाहता था कि नानी उसके पास बैठें, कहीं उसकी बेइज्जती न हो जाए। उसने नानी को दूर धक्का दे दिया। नानी ने किराया बचाने के लिए पैदल ही सफर किया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो कितनी गलतियां कर चुका है। उसने चुपके से नानी के बैग में चॉकलेट रख दी। फिर एक दिन वो खेलते खेलते पहाड़ी से गिर पड़ा। घुटना छिल गया और उसका खिलौना भी टूट गया। लेकिन जब उसने अपना बैग खोला, तो उसमें उसकी गेम मशीन रखी थी और साथ में पैसे भी थे। ये वही पैसे थे जो नानी ने अपनी जरूरतों को काट कर बचाए थे। लड़के की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो भागकर नानी के गले लगा और पहली बार खुलकर रोया। नानी ने भी उसे सीने से लगाया और उसके जख्म साफ किए। आखिरकार उसकी मां वापस आई और लड़के को लेने लगी। नानी खिड़की कावकर उसे विदा करती रहीं, लेकिन लड़के की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उनकी आंखों में देख सके। जैसे ही बस चली, वो रो पड़ा। उसके जहन में बस यही था, नानी, माफ करना। आपने हमेशा मुझसे प्यार किया और मैं आपको कभी समझ नहीं पाया।